राधे राधे दोस्तों, आप जो ये प्लांट देख रहे हैं ये है रोज़मेरी का प्लांट। कौन नहीं जानता कि रोज़मेरी के कितने बेनिफिट्स हैं और स्पेशली हमारी हेयर्स के लिए। तो रोज़मेरी का जो वाटर आ रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा ऐड आ रहा है रोज़मेरी वाटर, वो आप घर पे बना सकते हो। और ये जो प्लांट है ना, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता, 70-80 से रुपीज़ का मैंने लिया था और आपके यहाँ 100 तक में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप इसे अच्छे से केयर कीजिए और खूब रोज़मेरी वाटर घर पे ही बनाइए। 1 ग्लास पानी चढ़ाइए, उसमें 2 चम्मच इसके लीव्स डाल दीजिए, बॉईल करके रखिए और स्प्रे बॉटल में और उसको यूज़ कीजिए। आज जो मैं कर रही हूँ ना, देखिए मैं इसकी कटिंग निकाल रही हूँ और मैं कटिंग भी देखिए, ये जो निकाली है ना, थोड़ी सी ब्राउन थोड़ी सी हार्ड। तो इसकी कटिंग भी ग्रो करनी आपको सिखाऊंगी, इसकी फुल केयर आपको बताऊंगी। क्योंकि बहुत लोग बताते हैं ना कि हमने प्लांट लगाया और हमारा प्लांट ख़राब हो गया। तो किस चीज़ से आपका प्लांट ख़राब होता है, किस कारण से, आज सारी वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। मैं कर रही हूँ अपने प्लांट की रिपोर्टिंग, और ये प्लांट की रिपोर्टिंग मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जितना अच्छे से आप इसे पोट दोगे ना, वो उतनी ही अच्छे से ग्रोथ भी करेगा। और पिंचिंग भी इस पर बहुत काम करती है। मैंने इसके ऊपर ऊपर से पिंचिंग की थी और उसे यूज़ किया था अपने रोज़मेरी वाटर बनाने में, और वाकई में उसने बहुत ही अच्छा काम किया। तो 3 इस तरह की मैंने कटिंग्स निकाल ली है और बाद में जब इनको लगाऊंगी तो मैं अच्छी तरह आपको इनको दिखाऊंगी। तो अब मैं इसकी रिपोर्टिंग करूंगी। आप देखिए, थोड़े से ये 8-9 इंच का पॉट है, इसे थोड़े से शायद 12 इंच के पॉट में मैं इसे लगा रही हूँ। तो आपको ये रिपोर्टिंग में दिखा रही हूँ, इसके साथ मैं इसकी केयर टिप्स भी आपको बता रही हूँ। ये 4 इंच की थैली में मैंने प्लांट लिया था, मई जून की बात है। और जब मैंने इसको लिया था, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। अब जो भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरी पुरानी ही मिट्टी है, उसका जड़ का पार्ट ये सारे के सारे डिकम्पोज होंगे और फिर खाद का काम करेंगे। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है, इस प्लांट को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप इसको महीने 2 महीने में एक मुट्ठी गोबर खाद या फिर अपनी जो लिक्विड फर्टिलाइज़र्स में डालती हूँ, बस डालते रहोगे तो प्लांट की ग्रोथ होती है। यानी फर्टिलाइज़र, अगर आप ये इतना अच्छा प्लांट है, फर्टिलाइज़र नहीं डालते तब भी हैप्पी रहता है, और अगर डालते हो तो उसका असर दिखता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसकी मिट्टी कैसी बनानी चाहिए। इसकी मिट्टी आप बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी की तरह बनाइए, यानी कि उसमें आप लीजिए 60% जो गार्डन सॉइल है आपकी वो, और 30% लीजिए उसमें कॉम्पोस्ट, और 10% आप उसमें रेत, थोड़ी सी नीम खली और मिलाइए एप्सम सॉल्ट। सरसों की खली इसमें कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास नीम खली है तो डालिए, नहीं है कोई बात नहीं। जो ये रेत की बात मैं कर रही हूँ ना, रेत की जगह आप चावल की भुस्सी है, मतलब इसको थोड़ा सा हल्का बनाना है। इस मिट्टी में पानी को बहुत ज़्यादा ठहरना नहीं चाहिए, सख्त मिट्टी नहीं होनी चाहिए, हल्का हल्की सी। देखिए इसकी जो लीव्स होते हैं ना, थोड़ी टाइट होती है। जिसकी भी इस तरह की लीव्स होती है ना, उस प्लांट को पानी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। एक चीज़ मैं एक और बात बताती हूँ, ये देखिए मैंने इसको रूट पूरी नीचे तक आ गई थी, और इसको मैंने छोटे से जब पहले 6 इंच के पॉट में लगाया था, फिर ये 8-9 इंच के में लगाया था, और अब देखिए मैं इसको 12 इंच के पॉट में लगा रही हूँ। तो मैं आपको बता रही थी कि इसको बहुत ज़्यादा ऐसी मिट्टी बनाएं जिसमें पानी ना ठहरे। चावल की भुस्सी मिला सकते हो, या फिर वो जो बदरपुर आता है ना, जो थोड़ा ब्राउन से कलर का, जो उसमें सीमेंट के साथ मिलाया जाता है, उस रेत की बात नहीं कर रही मैं, दूसरे रेत की बात कर रही हूँ, वो भी 5-10% आप मिला सकते हो। तो कहने का मतलब मिट्टी लाइट होनी चाहिए। आप मेरी मिट्टी का टेक्सचर देखिए कैसे अच्छी रेतीली बढ़िया मिट्टी है। अब क्योंकि इसमें मैं आपको इसका टॉलरेंस भी बता देती हूँ कि सर्दी गर्मी किस तरीके से ये सहता है। ये बहुत ज़्यादा जैसे सर्दी पड़ती है ना, तो मैंने ये देखा हमारे यहाँ पर टेम्परेचर 7-8 भी गया और बिल्कुल खुले में रखा था शुरू, तो इसको कोई नुकसान नहीं हुआ। अब एक पत्ती भी इसने नहीं गिराई और बहुत बढ़िया रहा। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी, यानी कि 40 से अबव टेम्परेचर या 35 से अबव टेम्परेचर, डायरेक्ट धूप ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैंने इसको ऐसी जगह रखा था बड़े पोट में, उसके पोट के अंदर, ताकि क्या होता है कि वो नीचे से भी नमी मिलती रहती थी उसको, और ऊपर से भी बहुत ज़्यादा उसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती थी। मतलब पूरी छत पे खुले में रखना है। बहुत से लोग इसको इंडोर प्लांट समझते हैं,
और देखिए ये मैंने जिस पे करते वक्त कोई भी मैं इसमें कॉम्पोस्ट नहीं मिला रही, सिर्फ एक मुट्ठी मैंने चाय पत्ती मिलाई है। और आपके पास कॉम्पोस्ट है तो मिलाइए, मेरी पुरानी मिट्टी है और ये बहुत बढ़िया मिट्टी है, तो इसलिए मैं नहीं मिला रही हूँ। और मेरे पास कॉम्पोस्ट भी ख़त्म हो रहा है, तो बस मैंने थोड़ा बहुत ये जो भी गार्डन वेस्ट या जड़ वड़ थी वो सब नीचे डाल के पुरानी मिट्टी से मैं इसको रिपोर्ट कर रही हूँ। तो मैं बता रही थी आपको, जो भी नुकसान होता है इसको 2 रीज़न से होता है। एक तो बहुत ज़्यादा सनलाइट, दूसरा ओवर वाटरिंग। तो गर्मियों में मैं इसको दोनों टाइम पानी देती थी, जैसे अपने नॉर्मल प्लांट को देती हूँ वैसे ही। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिएगा, जो मेरी मिट्टी है बहुत अच्छी है और मतलब उसमें पानी खड़ा नहीं होता। दूसरा, मैंने इसके पोट में ना बहुत ज़्यादा मतलब मेरी मिट्टी में वो नहीं था, मतलब आप जो पानी डालने वाली जगह होती है ना, अगर किसी में ज़्यादा मिट्टी कम है तो यानी आप पानी ज़्यादा डालोगे। मेरे में ज़्यादा नहीं, सिर्फ मैं 1-1.5 इंच तक की जगह छोड़ती हूँ और बस 1-1.5 मग्घा ही पानी इसमें आता है। तो मैं अपने पोट में रोज़ पानी देती थी गर्मियों में, सुबह शाम। देखिए एप्सम सॉल्ट मैं इसमें भी डाल रही हूँ, इससे पत्ते अच्छे हरे भरे रहते हैं। और एक और बात, गर्मी में आप इस पर ना स्प्रिंकल करके ऊपर पाइप से, देखिए 1-1.5 चम्मच है, और स्प्रिंकल करके आप इसमें पानी डालिएगा, तो इससे क्या होता है पत्ते एकदम साफ़ सुथरे शानदार बने रहते हैं। और इसमें कोई भी, इसमें मिली बग्स भी देखे हैं मैंने, मिली बग्स भी लगते हैं, वो सब कुछ नहीं लगते अगर आप पानी को स्प्रे करके डालते हैं तो। और सर्दियों में तो इसे कुछ भी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि वही था पानी हमने वही 3-4 दिन जैसे नॉर्मल में डलता था वैसे ही। ऊपर की जो मिट्टी होती है ना वो सूखी रहनी चाहिए आपको, और हल्का सा आप वो करके देखो तो मॉइस्चर बना रहना चाहिए। इतना शानदार आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको इसे खुली हवा खुली धूप में रखना है, लेकिन किसी ऐसी जगह रखना है कि एकदम से, अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके यहाँ पे बड़ा पोट ना हो जैसे मैंने रखा है, तो आप इसे ऐसी जगह रखिए जहाँ से आराम से इसे खुली धूप वो तो मिले, लेकिन सुबह की बस 3 से 4 घंटे की धूप मिले। और जब तक 35 टेम्परेचर है जब तक तो ये सब कुछ झेल लेता, 35 के बाद आप इसे ग्रीन नेट के नीचे रखें। बस इतनी केयर है इसकी। और क्या करना है आपको, अगर आप चाहते हैं आपका प्लांट बुशी हो तो इसकी पिंचिंग कीजिए ऊपर से, और उस पिंचिंग को आप ऐसे मत डालिए, उसकी आप कटिंग लगा सकते हो। और इस मौसम में बहुत आराम से, और रेनी सीज़न में दोनों में इसकी कटिंग लग जाती है। अब देखिए मैं इसके लिए कटिंग के लिए रेडी तैयार, पुरानी मिट्टी ही डालूँगी, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं डालूँगी, उस मिट्टी में नहीं होनी चाहिए जो उसको वो सड़े और उसकी जो हमारी रूट ख़राब हो जाए। तो मैं इसकी कटिंग लगा रही हूँ, आप देखिएगा कैसे लगाऊंगी, वो भी आप ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये एक हर्ब है और ये इतनी अच्छी चीज़ है। एक बार आप घर पे यूज़ करिए, आप बाज़ार से कोई भी रोज़मेरी वाटर कुछ भी आप नहीं खरीदोगे। तो इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, आप चाहते हैं आपके पत्ते अच्छे रहें कोई, तो आप एक बार महीने में कोई ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड ज़रूर इस पर स्प्रे करें, क्योंकि मैंने देखा है इसकी जो है भी कुछ पेस्ट अटैक भी इस पर होता है, जैसे मिली बग्स हो गए और बहुत सारे। तो आप ये देखिए कि जो कटिंग का इतना पार्ट मैं दिखा रही हूँ, नीचे से कम 2-2.5 इंच इसको साफ़ कर लेना है इसकी लीव्स हटाकर। और इसकी लीव्स का भी मैं वही रोज़मेरी वाटर बनाऊँगी तो उसको मैं निकाल लूँगी। अच्छा, इसके अलावा आप जो है महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार 2 मुट्ठी गोबर खाद ले लीजिए या वर्मी कंपोस्ट गुड़ाई करके बस इसके जड़ों में डाल दीजिए। यही इसका फर्टिलाइज़र है और कुछ इसको नहीं चाहिए। खुली धूप खुली हवा स्प्रिंकल करके इसके पानी इसके अंदर डालिए। 35 जब टेम्परेचर हो जाए तो नेट के नीचे रखिए। और बहुत ज़्यादा जैसे सर्दी है तो खुली सर्दी इसने खूब बर्दाश्त की है, इसकी एक भी पत्ती नहीं गिरी, और जो कुछ गिर भी जाती हैं तो वो सूखी पत्ती भी इस्तेमाल हो जाती है। और जो अगर बहुत ज़्यादा धूप होगी या बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग होती है तो इनकी टिप्स ब्लैक हो जाती है, और ओवर वाटरिंग से इनकी जो ब्रांचेस हैं वो सड़ने लगती है। तो आप ये काम ना करें, और जैसे जैसे टेम्परेचर की बात मैंने बताई वैसे इसको फॉलो करेंगे तो आपकी प्लांट बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया प्लांट्स है, आप जैसे मैंने बताया वैसे कीजिएगा। अब देखिए जैसे मैंने स्क्रैच करके इसकी जो है ना हार्ड पार्ट उसको निकाल लिया है, और जैसे मैं देखिए मैं दिखा रही हूँ, मेरे पास चाकू नहीं था इस टाइम तो मैंने ये सीजर से ही इसको निकाल लिया इसकी स्किन। और सबसे अच्छा रूटिंग हार्मोन होता है एलोवेरा। आज मैं इसे करते करते आपको एक और बात बता देती हूँ। अगर आपको लगता है कोई कटिंग है या कुछ भी आपको लगता है कि किसी की कोई प्लांट अच्छे से नहीं चल रहा है, तो आप उसको एलोवेरा लीजिए और उसको मिक्सी में चला लीजिए, इसके वो करके उसमें पानी डाल के, और
थोड़ा सा उसको ज़रा सा गुड़ डाल लीजिए या फिर ऐसे ही पानी डाल के उसको पतला कर लीजिए डाइल्यूट, और थोड़ा सा वो अपने उस प्लांट में डाल दीजिए। कोई नुकसान नहीं होगा। आप धीरे से देखना कि आपका प्लांट ना इतनी तेज़ी से, पहले तो उसके रूट अच्छे से डेवलप हो गए और प्लांट एकदम हरा भरा ग्रीन हो जाएगा। बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है ये, तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। और कटिंग्स में भी एक बार जब आप कटिंग्स को लगाते हो ना, तो उसके 10 या 15 दिन में एक बार आप इसका पानी दे सकते हो एलोवेरा का। बहुत अच्छे से डेवलप होगी, जल्दी डेवलप होगी। अच्छा, लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने रोज़ की कटिंग लगाई थी अंजीर की, उन सब में नई लीव्स और नई नई वो हो रही है ग्रोथ, तो वो मैं दिखाऊँगी। अच्छा देखिए, आप एक चीज़ और, जब आप इसको रिपोर्टिंग करते हो लगाते हो तो उसको रखना कहाँ है, रखना प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ पे कई सारे प्लांट रखे हों। डायरेक्ट सुबह की मतलब जो दोपहर की बहुत तेज़ धूप पड़ती है वो ना पड़े। देखिए प्लांट्सों के नीचे छंती सी धूप पड़ेगी और ये बड़ा हैप्पी रहता है। अगर जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, कुछ ही प्लांट्स है अलग से रख देते हैं, तेज़ सनलाइट पड़ती है तो वहाँ पे इसकी लीव्स ख़राब होती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने अपनी कटिंग्स कहाँ पे रखी। ये देखिए यहाँ पे रखी हैं। देखिए ये सुबह की बहुत तेज़ धूप नहीं आती, शाम की जो ढलती धूप है वो आती है। ये देखिए रोज़ की कटिंग्स, जो भी इसके पत्ते थे वो झड़ गए। देखिए नई नई इसमें फुटेर हो रही है। और मैं आपको बताऊँ ये 3 कटिंग लगाई थी और तीनों की तीनों ही कटिंग हो गई है। तो इनको मैं ऐसे ही लगी रहने दूँगी और आराम से ये मेरे, इसको मैं जब अच्छे से डेवलप हो जाएगी तब इनको मैं रिपोर्ट करूँगी, कम से कम 2 से 3 महीने बाद। ये देखिए सब हो गई हैं सारी, नई नई इनमें ग्रोथ हो रही है। अब ये देखिए अंजीर को भी दिखा देती हूँ। ये देखिए अंजीर में भी न्यू लीव्स निकल आया है और इसकी मैं 1 से 1.5 महीने बाद इसकी रिपोर्टिंग कर दूँगी, जब इसमें 2-3 लीव्स निकल जाएंगे तो इस बार इसकी फ्रूटिंग भी आपके साथ शेयर करूँगी। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, अच्छी लगी हो वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और हाइप भी दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आप रोज़मेरी लगाओगे या नहीं। ये सारी अलमंडा की कटिंग्स है और 3 लगाई थी, 1 इसमें सक्सेसफुल हुई है, उधर 4 लगाई थी उसमें 2 सक्सेसफुल हुई है। तो चलिए अब आप भी जो भी आप प्लांट्स की कटिंग काट छाट करते हो उससे कटिंग ज़रूर लगाइए, इससे प्लांट भी मल्टीप्लाई रहेंगे। अगर आपका जो एक प्लांट अगर ख़राब हो गया तो आपके पास कम से कम कटिंग तो रहेगी। चलिए तो लास्ट में कहूँगी राधे राधे।